गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया था कि जी 2022 के सैलाब से कोई सबक हासिल नहीं किया गया। ये बयान एक लिहाज से खुशाइंद है क्योंकि इसमें खुद तनकीदी की झलक मिलती है जो यकीनन सेहतमंद अलामत है। 2022 के सैलाब के दिनों में यही शहबाज शरीफ साहब जो थे वज़ीर-ए-आज़म थे। सिंध में वज़ारत आला मुराद अली शाह साहब के पास थी और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत थी। ये हुक्मरान वही थे कि जो आज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से 400 से ज़्यादा जानें जो हैं ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि सिंध में अब तक 40 अफराद जो हैं लुक़मा अजल बन चुके हैं। पंजाब में भी 200 से ज़्यादा अफराद जो हैं हालिया सैलाब और बारिशों में जान गंवा बैठे। शहबाज शरीफ साहब ने दुरुस्त फरमाया कि जी इंसानी गफलत इस सूरत हाल की ज़िम्मेदार है। गैर कानूनी तामीरात और जंगलात की बेदरेक कटाव से लेकर इंसानी नाअहली तक ये सब जो है इन कहते हैं ना मौजूदा हालात की ज़िम्मेदार है। और ज़ाहिर उसकी आप जो अगर किसी को ज़िम्मेदार करार देंगे तो हुक्मरानी तो है वो। सवाल ये कि क्या हम कोई सबक सीखने के लिए यानी कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो कोई सबक सीखने के लिए तैयार हैं या नहीं, या वो जो दायरों का सफ़र है हमारा वो जारी रहेगा। कराची में 3 रोज़ा बारिश ने शहर का जो है हुलिया बिगाड़ कर रख दिया और अभी मज़ीद बारिश की जो है पेशगोई की जा चुकी है। आज भी शहर पर जो है काली घटाई जो है वो छाई रही और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हुई। शाहराह फैसल हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, शाहराह पाकिस्तान हो, उन समेत बहुत सी सड़कों पर 2 रोज़ से पानी जमा है और गटर जो है उबल रहे हैं। शाह फैसल थाने में कई फुट पानी जमा हो गया। सिविल अस्पताल जो है आपका ज़ेर आब आ गया। बारिश से मुंसलिक हादसात में अब तक कोई है 20 अमवात हो चुकी हैं। सीनियर वज़ीर जो हैं हमारे शर्जील इनाम मेमन साहब सूबाई, उनका कहना है कि जी हुकूमत सिंध के ख़िलाफ़ मीडिया पर बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। असल मसला जो है वो माहौलियाती तब्दीली का है। इस बात पर अफसोस है, ठीक है, लोगों को जो तकलीफ है उसका एहसास हम सबको है, लेकिन कहीं कहीं पे हमने देखा कि हमारे साथ ज़्यादती भी की जा रही थी। कहीं पे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि जैसे कोई कैंपेन चल रही हो हुकूमत के ख़िलाफ़ और बाकायदा स्पेशल ट्रांसमिशन चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में 447 मासूम लोगों की जानें गई, हमें उस तरीके की ट्रांसमिशन में नज़र नहीं आई। पंजाब में 165, बहुत बड़ी फिगर है, 165 लोग बेचारे बरसात की वजह से जान से मारे गए, वहाँ पे हमें ट्रांसमिशन नज़र नहीं आई। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान बाकी जगहों पे, लेकिन वो एक चंद लोगों का एक 22 चीज़ें थी। हाँ, अगर हम लोग अप्रोचेबल नहीं होते तो कोई बोलता कि जी हमें आपका मौक़िफ़ नहीं पता चला। हम सब टीवी पे भी अवेलेबल थे, सड़कों पे भी अवेलेबल थे, फ़ोन कॉल्स पे भी अवेलेबल थे। मंगल की बारिश के बाद से कराची के कई इलाकों में जो है बिजली हनूज गायब है। मलीर में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जो है अवामी एहतजाज की वजह से सड़कें बंद हुई, जिसकी वजह से गाड़ियां घंटों फंसी रहीं और अवाम जो है मजीद परेशान हुए। तो जनाब यही सूरत हाल जो है सफूरा गोड पे दिखाई दी। अच्छा, एक और बड़ा मसला है कि जी बिजली कहते हैं ना बिजली की बंदिश ने जो है पानी का बुरान खड़ा कर दिया। पानी आगे धकेलने के लिए आपको बिजली के पंप्स की ज़रूरत होती है और वो बिजली नहीं है तो पंप काम नहीं कर रहे। हालात हैं कि मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ कराची के नुमाइंदे जनाब शाहजेब हुसैन साहब से। जनाब शाहजेब साहब, क्या रही कराची की सूरत हाल आज? जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मलीर, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, स्टील टाउन, मेमन गोट और शहर के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं और इसी तरीके से ज़िला वस्ती के जो इलाके हैं जिसमें लियाकताबाद, नाज़माबाद, नॉर्थ कराची, सरजानी, इन अतराफ़ में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। गुरु बारिश का सिलसिला तो जारी, बारिश के बाद सूरत हाल क्या है शहर की? शहर में जो सूरत हाल है, बरसात का जो पानी है वो मुख्तलिफ मुकामात पर जमा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी जो है मुतासर होते हुए दिखाई देती है। इस वक्त अगर बात की जाए शाहराह फैसल की, तो शाहराह फैसल पर जो डिग रोड का अंडर बाईपास है वो बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से शाहराह फैसल से पर जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। नाज़माबाद से लेकर नागन चौरंगी तक जो अमूमी सूरत हाल देख रहे हैं वो ये है कि जी पहले कराची की सड़कें जो थी उधड़ी हुई थी और गड्ढों के बीच में कहीं कहीं सड़क आया करती थी। अब इन बारिशों ने मजीद तबाहाल कर दिया। और सिर्फ हम मरकज़ी शाहराह फैसल तो कराची नहीं है, शहर तो बहुत बड़ा है हमारा माशाल्लाह। तो जहाँ जहाँ से मेरी लोगों से बात हो रही है वो कह रहे हैं कि जी बहुत अबतर हालत है, सड़कें मजीद टूट फूट गई हैं, पानी खड़ा हुआ है, गड्ढे बढ़ गए हैं, ट्रैफिक ज़ाहिर है कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रफ्तारी से जारी है। जी जी बिल्कुल आमिर जी, ऐसा मैं आपको बताऊं कि पहले हम कहा करते थे कि सड़क पर कहीं कहीं गड्ढे आ जाते हैं, अब हम ये कहते हैं कि गड्ढों पर कहीं कहीं सड़क आ जाती है। जिस तरीके से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ऐलान किया है कि कराची में 24 से 28 अगस्त तक एक और स्पेल आने वाला है और वो शदीद
मूसलाधार बारिश जो है कराची में बरसाएगा। तो अब हमने देखा कि 2 रोज़ कबल जो कराची में बरसात हुई उसमें का निज़ाम ये मेयर कराची जो है मुर्जा वहाब साहब, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जी मतलब पानी रुक नहीं रहा है, कुछ घंटों में सड़कें साफ़ हो जाती हैं। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है? और लोग तो कह रहे हैं कि हो रहा है ऐसा, कम से कम मरकज़ी शाहराहों पे पानी बहुत देर तक नहीं खड़ा हुआ। मैं आपको शार फैसल के 3 मुकाम ऐसे बताता हूँ जहाँ पर सैलाबी रेला जो है आ जाता है, जिसमें PCHS सोसाइटी के अतराफ़ के जो इलाके हैं वहाँ से जो है पानी सड़क की तरफ आता है मेन शारा फैसल पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि नर्सरी का जो मुकाम है यहाँ पर बाकायदा तौर पर सैलाबी रेला हमें नज़र आता है। फिर उसके बाद हम कारसाज पर पहुँच जाएँ तो कारसाज पर भी इसी तरीके की सूरत हाल दिखाई देती है। मतलब बोटलनेक से आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बस मुझे आखिरी बात और बताइए कि कुछ आज आपको सिंध की इंतजामिया या शहरी हुकूमत जो है वो नज़र आई सड़कों को साफ़ करती हुई, पानी को निकालती हुई, कुछ मुरम्मत करती हुई? क्या हो रहा है इंतजामी लेवल पे, क्या चीज़ें हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आज तकरीबन कोई 6 बजे मली 15 से निकला और तकरीबन गुरु मंदिर आते आते मुझे 2 घंटे लगे। कहीं पर भी जो है सरकारी मशीनरी नज़र नहीं आई। शहरी जो है बुलाते हुए जो है सड़कों पर नज़र आए। किसी की मोटरसाइकिल ख़राब तो किसी की गाड़ी जो है बंद हो जाने की वजह से वो शदीद मुतासर दिखाई दिए गए। शहर में अलबत्ता जो है ट्रैफिक का जो दबाव है वो अब नहीं है, लेकिन जो बरसात की वजह से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है शहरियों को, ज़ाहिर है कि लोग खौफजदा हैं, घरों में मुक़य्यद है, नहीं निकल रहे हैं। ज़ाहिर है कि जो कराची में जितना रौनक होती है सड़कों पे वो बहुत कम है। शायद बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कराची की सूरत हाल से आगाह किया। यकीनन कराची के शहरी जो हैं बड़ी मुश्किल में हैं और सड़कों पर उतनी रौनक नहीं है जितनी हमेशा हुआ करती है। कुछ लोग खौफ का शिकार हैं, घरों से में मुक़य्यद हैं, नहीं निकल पा रहे, बिजली नहीं आ रही बहुत सारे इलाकों के अंदर, मतलब 48 घंटे हो गए हैं, 72 घंटे हो गए हैं और बिजली जो है वो नहीं आ रही। लोग एहतजाज कर रहे हैं, उसकी वजह से मज़ीद जो है ट्रैफिक जैम हो रहे हैं। तो ये तो कराची की सूरत हाल है। हमसे बहुत सारे लोगों ने शिकायत की जी आपका पूरा फोकस जो है कराची पे रहता है, सिंध इतना बड़ा सूबा है, यहाँ पे दीगर शहर हैं, कस्बे हैं और मतलब गाँव देहात हैं। ज़ाहिर है कि हम इस प्रोग्राम में तमाम जगहों पे तो नज़र नहीं डाल सकते। कुछ हमने हैदराबाद की खबर लेने की कोशिश की, हमारे वहाँ पे नुमाइंदे हैं वसीम अब्बास साहब, वो कुछ आपको हैदराबाद का अहवाल बताएंगे और वहाँ के शहरी जो हैं कुछ अपनी मुश्किलात का जिक्र करेंगे। आइए मुलाहिज़ा करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहबाज बिल्डिंग के अकब में मौजूद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पियून कॉलोनी में, जहाँ इस वक्त भी घुटनों घुटनों पानी मौजूद है। क्लासरूम्स में पानी दाखिल हो गया है, जिसके बाइस यहाँ 2 रोज़ से जो तालीमी सिलसिला है वो मुनक़ता है, बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। पीपल्स पार्टी का मकसद ही ये है कि सुबह सिंध को तबाह व बर्बाद करें। और आप ख़जाने की बात कर रहे हैं तो ख़जाना आवाम के लिए नहीं है, इनके अपने घरों के लिए ख़जाने हैं। यहाँ के जो पाड़े के चंगे मुड़ से सब डीजल खा जा रहे, कहाँ जाए गरीब बंदे, सब मच्छरों में सारी रात यहाँ पे जो है दर पदर लगे पड़े। हैदराबाद को डूबना ही है, डुबाने वाले ये लोग हैं। खुद डूबेगा तो पैसे आएंगे इन लोगों के पास, पैसे नहीं आएंगे तो इनके काम कैसे चलेंगे। दोनों दिन रात के औकात में हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाइस जो अक्सर नशेबी इलाके थे वो ज़ेरे आब आ गए थे। जो यहाँ के इलाका मकीन है उनका भी यही मुतालबा है बल्दिया आला हैदराबाद से और मेयर हैदराबाद से कि पानी की निकासी का फौरी तौर पर बंदोबस्त किया जाए।